आज हम लोग देखेंगे फिन्स के बारे में। हीट ट्रांसफ़र का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फिन्स। ठीक है, अब ये फिन्स क्या होता है? जैसे सपोज करो एक कंबशन चैम्बर है, यहाँ पे कंबशन हो रहा है। कंबशन के कारण क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीटिंग होगा वॉल्स पे। ये वॉल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फर्नेस का जो टेम्परेचर है, जो भी जिससे भी ये मटेरियल जिससे बना हुआ है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ते 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 कहीं ऐसा ना हो कि ओवर हीटिंग की वजह से ये अपने मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाए और इसका जो है ये मटेरियल डैमेज हो जाए। सिमिलरली मोटरसाइकिल्स में भी देखते हैं हम, या फिर कहीं पे भी और देख मोटरसाइकिल के इंजन्स में भी हीट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इंजन जो है अब ओवर हीटिंग की वजह से वो मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाए। ठीक है, क्योंकि हर मटेरियल का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि जो भी हीट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फेंकना है। हीट एनर्जी अगर अंदर स्टोर होते जाएगा तो वो मटेरियल को डैमेज कर सकता है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी का डिसिपेशन कराना है। अब देखो हीट एनर्जी डिसिपेशन होगा, सपोज करते हैं ये वॉल का टेम्परेचर TW है, ये इनफाइनाइट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा HA TW - T। अगर मेरे को ये टर्म को इंक्रीज़ करना है तो देर आर 3 वेज टू इंक्रीज दिस। एदर इंक्रीज दिस, इंक्रीज दिस, इंक्रीज दिस। इंक्रीजिंग दिस मतलब कि वॉल का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को हमको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एच को इंक्रीज़ करना मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करना, ये मतलब तभी हो सकेगा जब हमको यहाँ पे एक्सटर्नल कूलिंग मेकेनिज़्म लगा सकें। तो उसके लिए एक्सटर्नल वर्क हमको देना पड़ जाएगा, समझ रहे हो? सिमिलर एच को इंक्रीज़ करना मतलब क्या होता है? जैसे चाय रखा हुआ है, चाय में हम अगर नॉर्मली ये हीट बाहर रिजेक्ट कर रहा है तो ये वाया नेचुरल कन्वेक्शन हीट रिलीज कर रहा है, लेकिन पंखा चला दिए तो बाया फोर्स कन्वेक्शन ये हीट रिलीज कर रहा है। तो फोर्स कन्वेक्शन कराने के लिए हमको यहाँ पंखा वगैरह कुछ लगाना पड़ जाएगा, जिसके वजह से वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ा करके हम एच को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ए टी इन्फिनिटी को कम करना। टी इन्फिनिटी को कम कैसे करेंगे? हम लोग कोई रेफ्रिजरेशन या कुछ इस तरह का कुछ कर सकते हैं जुगाड़, जिससे टी इन्फिनिटी जो है वो कम हो जाए, एम्बियंट का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हमको अलग से उसको चलाने के लिए, उस डिवाइस को चलाने के लिए वर्क इनपुट वगैरह देना पड़ेगा। तो हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये करें और ये करें। जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है वो एरिया को बढ़ाना है। तो यही एरिया को बढ़ाते हैं जो है हम लोग। तो जो एक्सटेंडेड सरफेस जो होता है उसी को फिन्स कहते हैं। फिन्स आर एक्सटेंडेड सरफेस अटैच टू द वॉल टू इंक्रीज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। Fins are extended surface attached to the wall to increase the rate of heat transfer. देखो ये है बेयर सरफेस, जहाँ कोई एरिया में हम लोग इंक्रीज नहीं, नॉर्मल जो एरिया है यहीं से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ एक्सटेंडेड सरफेस एक ले लिए, इसी को फिन्स कहते हैं। ठीक है, ये बेयर सरफेस है, ये फील्ड सरफेस। फिन का एप्लीकेशन क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज करते हैं, मोटरसाइकिल के इंजन्स में देखे होंगे, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज करते हैं। सब में पर्पस वही है कि हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाना है। ठीक, अब ये कुछ अलग अलग प्रकार के फिन्स हैं। जैसे ये देखो, ये स्ट्रेट फिन है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, यहाँ क्रॉस सेक्शन वेरी नहीं कर रहा है। ये ट्रायंगुलर फिन कहते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरी कर रहा है। और ये है एनुलर फिन या सर्कुलर फिन। ठीक, इसको कहते हैं पिन फिन। ठीक, इसको कहते हैं पिन फिन।
और ये सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। अगर सिलेंड्रिकल है पूरी तरह से, एरिया यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म पिन फिन कहेंगे। अगर इस तरह से टेपर्ड पोर्शन है तो नॉन यूनिफॉर्म पिन फिन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो चार तरह के फिन होते हैं। फिन देखो, ये है बेयर सरफेस, ये है फिन सरफेस। ठीक, जब हम लोग फिन का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे देखना होगा टेम्परेचर वेरिएशन को। हर जगह तो यही देखते आ रहे थे, टेम्परेचर वेरिएशन निकालना हो और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है फिन से, वो निकालना है। तो ये दो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिन भी तीन तरह के होते हैं। अच्छा, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी में क्या रिश्ता होता है वो देखेंगे। एजम्पशंस कुछ है वही सब, मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, वन डायमेंशनल, एक्स डायरेक्शन में स्टेडी स्टेट है। क्रॉस सेक्शन में भी हम लोग वेरिएशन नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज मैथमेटिकल है, ये बहुत टफ हो जाएगा उसको करना। कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। इंटरनल हीट का कोई जनरेशन नहीं हो रहा है। रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस को हम लोग अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये है हम लोग का ये हम लोग का नॉर्मल सरफेस है, ये है फिन्ड सरफेस। एरिया को हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से जो हीट होगा इस फील्ड सरफेस से के अंदर भी फ्लो करेगा, और इसके सरफेस एरिया जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है उससे भी हीट का फ्लो होगा। तो दो तरह से होगा, कंडक्शन के थ्रू और कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, दोनों तरह से फिन के अंदर हीट का डिसिपेशन होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन अभी हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो क्या किए कि ये बी है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर एट एक्स इज इक्वल्स टू जी। देखो एक्स, ये पूरा लेंथ एल है, ये बी है, ये थिकनेस टी है। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इन्फिनिटी टी इन्फिनिटी है। सराउंडिंग का जो कन्वेक्टिव हीट कॉफिशिएंट है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, वो एच है। ठीक है, एक्स पे जाकर के डी एक्स का एलिमेंट लिए। ठीक है, अब इस एलिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ हीट जा रहा है क्यू डॉट एक्स, फिर इससे बाहर निकलेगा क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स, और प्लस कुछ हीट कन्वेक्शन के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक, और टी बी क्या है, बेस का टेम्परेचर। ठीक है, बेस टेम्परेचर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, फिन का जो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टी बी है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ए सी है, और एरिया और एक है सरफेस एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया और सरफेस एरिया में अंतर क्या है, ये वाला जो है ये कुछ इस तरह से है। ये यहाँ से ये वॉल से अटैच है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसके परपेंडिकुलर हीट कंडक्शन हीट फ्लो कर रहा है। ये पोर्शन जो ये वाला है, ऊपर वाला, नीचे वाला, इधर वाला और इधर वाला, ये सरफेस एरिया है जिसके थ्रू कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमको क्रॉस सेक्शन का एरिया लिखना है तो कितना हो जाएगा, बी इंटू टी। अगर हमको सरफेस एरिया लिखना है तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इंटू लेंथ। ठीक है, मतलब सरफेस एरिया मतलब इस सरफेस, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक इस तरह का शेप है, तो इसका सरफेस, ऊपर वाले का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ हमारा बी है, ये एल है, बी एल हो जाएगा। उसी तरह नीचे वाले का लेंथ एरिया कितना हो जाएगा, बी एल, तो बी एल और बी एल मिलकर हो जाएगा टू बी एल। ठीक है, और एक इधर साइड जो सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, एल इंटू टी। एल इंटू टी, ये वाला सरफेस एरिया एल इंटू टी, और उसके पीछे वाला का कितना हो जाएगा, एल इंटू टी, तो टू एल टी हो जाएगा। तो यहाँ से टू एल अगर कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा बी प्लस टी।
टू टाइम्स बी प्लस टी क्या हो रहा है, ये टू टाइम्स बी प्लस टी इसका पेरीमीटर है इस वाले सरफेस का, टू बी प्लस टी, तो ये हो जा रहा है पेरीमीटर इंटू लेंथ। तो सरफेस एरिया जो है वो पेरीमीटर इंटू लेंथ है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, वो है मेरा बी इंटू टी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये है नॉर्मल वाला, ये एरिया, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है इधर साइड में जो ये वॉल से अटैच है, और जो एक्सपोज्ड है सरफेस, जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है। क्रॉस सेक्शन एरिया वही है जो जिसके हीट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया। ठीक, और बाकी जो बचा हुआ एरिया वो सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब इसका हम लोग इक्वेशन देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो एलिमेंट है इसको अलग से देख लेंगे, पूरा इसका एनालिसिस अलग से करेंगे। तो ये हम लोग ये वॉल है, ये छोटा सा एलिमेंट था एक्स पे जाके डी एक्स, इसमें जो हीट अंदर आ रहा है वो क्यू डॉट एक्स है, कुछ हीट बाहर जाएगा कंडक्शन के थ्रू, और कुछ हीट कन्वेक्शन के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो कितना एनर्जी इन हो रहा है, क्यू डॉट एक्स, बाहर कितना जा रहा है क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स, और कन्वेक्शन के कारण कितना बाहर जा रहा है, डी क्यू डॉट कन्वेक्शन। अब क्यू डॉट एक्स प्लस डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्यू डॉट एक्स डेल क्यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी क्यू डॉट इंटू कन्वेक्शन। अब यहाँ पर देखो क्यू डॉट एक्स को फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से माइनस के ए सी वही जिससे हीट कंडक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, डेल टी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसको कन्वेक्शन वाले को क्या लिख सकते हैं, एच इंटू डी ए। डी ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोड़ करके जो बाकी सब एरिया है वो सरफेस एरिया, वो डी ए है। ठीक है, टी माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर टी है और एम्बिएंट का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, इस डी ए को लिख दिया गया है पी इंटू डी एक्स। एरिया को क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया अभी दिखाया गया ना, पेरीमीटर इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना, पेरीमीटर इंटू लेंथ, तो मिट भी गया है। सरफेस एरिया पेरीमीटर इंटू लेंथ, और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा तुम्हारा बी इंटू टी। के ए सी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, और डी एक्स कैंसिल होके जीरो में उधर चला जाएगा, माइनस का एच पी टी माइनस टी इन्फिनिटी, डी डी ये हो जाएगा डी स्क्वायर टी या डी टू टी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एच पी बाई के ए सी टी माइनस टी इन्फिनिटी। हम क्या कर रहे हैं, टी माइनस टी इन्फिनिटी को थीटा ले रहे हैं, तो टी माइनस टी इन्फिनिटी अगर थीटा है तो डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एच पी बाई के ए सी क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, इसको एक टर्म ले रहे हैं एम स्क्वायर के बराबर, ताकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाए। ठीक है, तो ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यही होगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर पार्टिकुलर इंटीग्रल करते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल इस साइड का टर्म तो जीरो है, ठीक है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कुछ आएगा नहीं। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसका रूट्स निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर थीटा डी बाई डी एक्स को अगर डी ले लें तो डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो प्लस माइनस एम आएंगे, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है सी वन ई का पावर अल्फ़ा वन एक्स, सी टू ई का पावर माइनस अल्फ़ा टू एक्स, अल्फ़ा वन एम रखेंगे, अल्फ़ा टू माइनस एम रखेंगे। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन किसी भी
गवर्निंग इक्वेशन फिन्स में क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा हर तरह के फिन के लिए डी स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। अभी हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले फिन का बात कर रहे हैं, ठीक है, टेपर ऊपर का बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो गवर्निंग इक्वेशन ये है और ये उसका सॉल्यूशन है, हर तरह के फिन के लिए यही होगा। अब यहाँ C1 C2 निकालने के लिए हम लोग जो है अलग अलग फिन के लिए देखेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग फिन के लिए कैसे C1 C2 निकालेंगे, शॉर्ट फिन विथ इंसुलेटेड टिप के लिए कैसे C1 C2 निकालेंगे, और शॉर्ट फिन विदाउट इंसुलेटेड टिप के लिए कैसे C1 C2 निकलता है, वो हम लोग अगले में देख लेंगे। C1 C2 अब निकालते जाएंगे तो हम लोग का जो है टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह सब निकलते जाएगा और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी निकलते जाएगा। तो अलग अलग फिन्स के लिए अलग अलग है।